खुद से जीतने की जिद रख, तुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियन लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। ये पार्ट नंबर 3 है और इसमें आज हम मोल प्रभाज के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या दे रखा है। तो 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो चलो हम ये पहले समझते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या होती है और मोल प्रभाज बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए दोनों काम करेंगे, यहाँ पर सूत्र भी समझेंगे और इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे। तो चलिए अपनी भी कॉपी और कलम लेकर बैठिए और हमारे साथ तैयारी करिए। बहुत ही आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है मोल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे, किसी विलियन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ में आई? तीसरी क्या लिखा है, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। x से प्रदर्शित करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो बात समझ में आई आपको? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरी बात सुन लो, ये तो आपकी हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन। अब इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे सूत्र को। तो चलिए हम एक तरीके से आपको समझा रहे हैं। मान लिया जाए ये मेरे पास विलियन भरा है और विलियन में आपको ये पता होना चाहिए कि विलियन 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक, दूसरा घटक। तो यहाँ पर मान लिया हमने पहला घटक हमारा विलेय है और दूसरा घटक हमारा विलायक है। इतनी सी बात समझ में आई। पहला घटक क्या है भैया, विलेय है और दूसरा घटक हमारा विलायक है। तो पहला घटक हमारा जो विलेय है हम इसको मान लेंगे A और दूसरा घटक विलायक इसको मैंने मान लिया B। बात समझ में आई ना? अब इसमें विलेय के हम मोलों की संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगा Na। क्या हो जाएगा भैया, Na। और विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Nv हो जाएगी। तो इतनी सी बात समझ में आई आपको? तो चलिए अब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे भैया, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का जो मोल प्रभाज होगा, तो मोल प्रभाज को तो आपने x से प्रदर्शित किया था ना, तो x हमने बना दिया। अब निकाल काहे कर रहे हैं, विलेय का। विलेय का घटक क्या लिया, A, तो हो गया x A बराबर सूत्र होता है, क्या लिखेंगे, विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या वटे कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या भैया कितनी है, Na बटे में हो जाएगा कुल मोलों की संख्या। और कुल मोलों की संख्या यहाँ पर क्या है, विलेय और प्लस विलायक यानी Na प्लस Nb।
इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये पहला फॉर्मूला काहे का होगा, विलेय का मोल प्रभाज। अब निकालेंगे काहे का, विलायक। विलायक का मूल प्रभाज एक बार और आप समझ लीजिए, समझ लो, ये डेफिनेशन तैयार। अब भैया विलायक का मोल प्रभाज को लिखते हैं x से, और विलायक का घटक हमने v माना तो हो गया b। तो इसका फॉर्मूला पता क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या यानी NV और बटे में कुल मोलों की संख्या, और कुल मोल कितने होंगे, विलेय प्लस विलायक। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए जल्दी से डेफिनेशन नोट करिए और हमें ये बताइए कि आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई। जल्दी नोट करो, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल और मोल प्रभाज पर। जो हमने मोलों की संख्या और मोल प्रभाज आपको सूत्र समझाया, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सवाल लगेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझिए इसे। तो यहाँ पर दे रखा सबसे पहले 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल यानी जल। अब हमें यहाँ पर जल के मोलों की संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए। फिर हम निकालेंगे 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, इसके भी मुझे मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम दोनों का निकाल देंगे मोल प्रभाज। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 ग्राम जल है, तो जल यानी भार दे रखा है, जल का भार, जल ऐसे लिखो। और यहाँ पर लिख दो विलेय का भार, विलेय का भार। अब भैया विलेय का भार यानी जल है, जल को मैंने लिख लिया। तो विलेय का भार कितना है, 36 ग्राम दे रखा है। तो मुझे 36 ग्राम यहाँ पर मिल चुका है, भार दे रखा है। तो यहाँ पर मुझे इसके मोलों की संख्या चाहिए, यानी जल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये जल की निकाल रहे मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या क्या निकले, मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार। सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता सूत्र, भार बटे अणुभार। तो देखिए ये जल के लिए है, तो भार कितना दे रखा है 36 ग्राम बटे अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार आप निकालना चाहो तो H2O का निकाल दीजिए। H का कितना होता है भैया, H का होता है 1 गुणा में 2 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, टोटल जोड़ दीजिए हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18। तो 18 1 18, 18 दूनी 36, यानी कितने है भैया 2 मोल है मेरे पास। काहे के जल के मोलों की संख्या है। अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल का भार। अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल का भार। अब एथिल अल्कोहल का भार निकालेंगे तो यहां दे रखा है 46 ग्राम भैया दे रखा है। अब इसमें भी हम मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब इसके मोलों की संख्या सूत्र वही होगा भार बटे अणुभार। समझ में आ रहा है आपको। तो पहले ऊपर वाले के मोलों की संख्या निकाले, अब नीचे वाले के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहां पर हमें निकालना है मोलों की संख्या। तो भार कितना दे रखा है 46 बटे अणुभार। और भैया एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है पहले तो मुझे ये समझना जरूरी है। पहले एथिल अल्कोहल सूत्र क्या था C2H5OH। अब इसका निकालेंगे हम अणुभार। तो C यानी कार्बन, कार्बन का 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा में लिखा 5 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता 16 और प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1। बात समझ में आई। तो 12 दूना कितना होता है भैया 24 होता है, प्लस 5 1 5 हो गया और प्लस 16 और 1 17 हो गया। इनको टोटल सबको जोड़ दो, 7 5 12 और 12 4 16 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 46 आ गया टोटल। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे अणुभार 46 और 46 भैया कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 मोल मेरे पास आ गया। इतनी सी बात समझ में आई। तो यहाँ पर मुझे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या मिल चुकी है। तो चलिए इसको हम मिटा दें
और यहां पर हम एक काम करेंगे, तो इसको हम n पहला घटक है तो a मान लेंगे और इसको हम NV मान लेंगे। ओके, तो हम लिखने में ज्यादा हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी, शॉर्टकट पर थोड़ा आ जाएगा। तो हमें निकालना है मिश्रण के दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी मुझे दोनों का मोल प्रभाज अलग अलग निकालना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे भैया? जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज हमने पहला घटक है ये मान रखा है, तो यहां पर लिखेंगे कैसे? मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, पहला घटक है तो x a लिखेंगे। और जल का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या लिखेंगे? जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी Na प्लस NV। इतनी सी बात आपको समझ में आई? तो XA बराबर Na का मान कितना आया भैया? 2, और बटे में Na का मान हो गया 2 प्लस 1, तो 2 और 1 टोटल जोड़ पर कितना आएगा? 3 हो गया। और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करना हम समझाएं आपको शॉर्टकट पर थोड़ा सा। 3 से 2 को डिवाइड करना, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छिक्का 18 हो गया, कितना बचा? 2 बच गया। और 2 से फिर लगाएंगे, दशमलव लगाई है, फिर 0 बढ़ाया तो 6 आएगा, फिर यानी 7 आएगा, लगभग ऐसे मान लीजिए। तो लगभग यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.667 आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आई? तो इतनी सी बात समझ में आई आपको? तो जल का मोल प्रभाज निकल आया हमारा पास 0.667 आ गया। ओके, अब हमें निकालना है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो एथिल एल्कोहल का हम जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी समझ लेंगे। तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और भैया एक बात बताओ, एथिल एल्कोहल का जो दूसरा घटक था उसको आपने बी लिया था, तो मोल प्रभाज हो गया XV हो गया। और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप ऐसे ही लगा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 से इसको घटा देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। ओके, बात समझ में इतनी सी है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, चाहो तो आप निकाल दीजिए NV अपान Na प्लस NV। इसका मतलब ये हो गया है कि एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या मेरे पास 1 है, बटे में कुल मोलों की संख्या यानी Na का मान 2 और प्लस में 1, 2 और 1 हो गया 3, यानी 1/3 आ गया। और जब 1/3 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.333। बात समझ में आई आपको? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, सीखते हैं सवाल नंबर 2। और 2 में दे रखा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। यानी हमें जल और एथिल एल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन समझा था ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, जल का भार यहां पर कितना दे रखा है, जल का भार, जल का भार, भार कितना है भैया, 72 ग्राम दे रखा है मेरे पास। और जल का हम निकालेंगे क्या, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। लिखेंगे भैया क्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। और जल के मोलों की संख्या भैया निकालेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, आपको पता है सूत्र क्या होता है, भार बटे अनुभार। मोलों की संख्या का सूत्र होता है, यानी मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अनुभार। तो जल पहला घटक है तो इसको चलो मान लेते हैं Na मान लेते हैं। क्या मानेंगे भैया, Na मानेंगे।
अब यहाँ पर दे रखा है Na, यहाँ पर भार कितना है हमारे पास 72 ग्राम है, बटे में अणुभार। और जल का अणुभार अभी पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जल का अणुभार होता है 18, 18 × 18, 18 चक्कू होता है 72, यानी इसके आए हमारे पास टोटल है 4 मोल आ गए। बात समझ में आई इतनी सी। अब निकालेंगे क्या एथिल एल्कोहल के लिए। अब एथिल एल्कोहल का भार कितना दे रखा है मेरे पास, तो एथिल एल्कोहल का जो भार है वो 92 ग्राम दे रखा है, और 92 ग्राम दे रखा है। तो अब इसके लिए अभी मोलों की संख्या चाहिए, तो जल का तो निकल चुका है, तो एथिल यानी जल के एथिल मोलों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे क्या मोलों की संख्या। भैया सूत्र वही रहेगा, भार बटे अणुभार। यहां पर एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या निकालना है। अब एथिल एल्कोहल दूसरा घटक है, तो इसको हम NV मान लेंगे। क्या मान लेंगे NV। और भार कितना दे रखा भैया 92 ग्राम। और एथिल एल्कोहल का अणुभार मैंने अभी पहले वाले वीडियो में समझाया था, सॉरी अभी पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि 46 निकला था भैया, कितना 46 और सॉरी 92 है, 46 निकला था। तो 46 × 46, 46 दूनी हो गया 92, यानी मेरे पास आ गए हैं टोटल 2 मोल आ गए। अब यहां पर मुझे दोनों के अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात करना है, दोनों का मोल प्रभाज मुझे निकालना है अलग अलग। तो निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे भैया जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। और जल मेरा है पहला घटक, तो उसको मैंने A लिया है, और मोल प्रभाज को लिखते हैं X से, तो हो गया XA हो गया। और मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या होगा मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। पर यहाँ पर जल का मोल प्रभाज ले रखे हैं, तो क्या लिखेंगे जल के मोलों की संख्या यानी Na, और बटे कुल मोलों की संख्या यानी Na + NV। और इसका आंसर कितना आएगा भैया देखते हैं करके। तो Na का मान कितना दे रखा है 4, बटे में Na + NV, Na का मान 4 और +2, तो 4 बटे हो गए टोटल 6, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो टोटल आ गया मेरे पास कितना भैया 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3। डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा मेरे पास, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा, ऐसे आता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे इतना, तो 0.667, ये हमें जल का मोल प्रभाज मिल चुका है। अब मुझे निकालना क्या है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो यहां पर लिखेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज भैया क्या है दूसरा घटक है, तो मोल प्रभाज को तो X और हो गया B। तो क्या लिखेंगे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या यानी NV बटे में कुल मोलों की संख्या यानी Na + NV। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो NV का मान है मेरे पास 2 और बटे में Na का मान है 4 ऊपर और +2, तो 2 बटे आ गया मेरे पास 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 1/3 आया। और भैया जब 1/3 का डिवाइड करोगे तो आएगा 0.333 आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो चलिए आप जल्दी से नोट करो और ये जरूर हमें बताते चलिएगा कि आपको कैसा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में इतना जरूर आप कह सकते हैं। थैंक यू।